हेलो फ्रेंड्स, आज हम उम्मीद नाम से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम माहिर नफ्सियात यानी कि जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे जीन पियाजे को। फ्रेंड्स, इस सीरीज के अंदर हम उर्दू ज़बान के अंदर जितनी भी थ्योरीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, क्योंकि सीटीटी हो गया, महा टीटी हो गया, रीट हो गया, DSSB हो गया या यूपीटीटी हो गया, जिसमें उर्दू के जो स्टूडेंट है उन लोगों को थ्योरी समझ में नहीं आती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये उम्मीद की सीरीज पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे स्विस माहिर नफ्सियात थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, जिन्होंने बच्चों की जहनी तरक्की और सीखने के अमल पर गहराई से तहकीक की थी। उनका नज़रिया कहता था कि बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल से तालमेल करके इल्म खुद तश्कील देते हैं, इल्म खुद से सीखते हैं। ठीक है, बात करते हैं उनके बुनियादी तस्वुरात की। तो फ्रेंड्स, पियाजे ने अपनी इस थ्योरी के अंदर 4 बुनियादी तस्वुरात को पेश किया था, जिसका उन्होंने नाम दिया था स्केमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशंस और इक्विलिब्रेशन। इसको हम लोग जो है उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं कि ये तस्वुरात क्या कहते हैं, किस तरीके से बच्चा जो है तालमेल के साथ चीज़ों को सीखता है। बात करते हैं खाका की, जिसे स्कीमा भी कहा जाता है। इस तस्वुर के अंदर बच्चा जो है वो जहनी ढांचा या फ्रेमवर्क के जरिए दुनिया को समझने की कोशिश करता है, दुनिया को समझता है। मिसाल के तौर पे बच्चा सीखता है कि गेंद गोल होती है, ठीक है, गेंद गोल होती है और उछलती है। ये बच्चे के जहन में गेंद का एक खाका बन गया है, यानी कि बच्चे ने जो है यहाँ पर एक खाका बना लिया कि गेंद जो गोल होता है वो गेंद होती है और वो उछलती है। ठीक है, दूसरा तस्वुर क्या होता है, इम्तिजाज, असिमिलेशन का नाम पियाजे ने दिया था। इसमें नई मालूमात को मौजूदा खाकों में शामिल किया जाता है, ठीक है, जो इम्तिजाज कहलाती है। मिसाल के तौर पे बच्चे ने अपने जहन में एक खाका बना लिया है कि गेंद गोल होती है। अगर बच्चा सेब को देख के कहे कि ये गेंद है, यानी जो गोल है वो गेंद है, तो ये कहलाता है इम्तिजाज या असिमिलेशन, जिसमें बच्चा जो है उसके जो खाका है, उसके स्कीमा के अंदर जो गेंद का एक तस्वुर है, उसको जो है नई मालूमात को जो उसमें फिट करने की कोशिश करता है, उसे इम्तिजाज कहा जाता है। उसके बाद आता है नया तस्वुर, मुताबिकत का, अकोमोडेशन का नाम दिया था, यानी कि बच्चा जो है नई मालूमात के लिए खाकों में तब्दीली करता है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब ये सीखता है कि सेब खाने की चीज़ है, गेंद खेलने की चीज़ है, तो वो दोनों के अंदर जो है उसे फ़र्क मालूम पड़ जाता है। तो वो क्या करता है, वो अपने जो पुराने खाका है, जो उसके जहन में खाका बना हुआ था कि गोल चीज़ गेंद होती है, उसमें वो तब्दीली करता है। यही जो है मुताबिकत या अकोमोडेशंस कहलाती है। चौथा तस्वुर उन्होंने पेश किया था तवाज़ुन का, इक्विलिब्रेशन का कंसेप्ट उन्होंने दिया था। उनके मुताबिक इम्तिजाज और मुताबिकत यानी कि असिमिलेशन और अकोमोडेशंस के दरमियान जो तवाज़ुन होता है वही इक्विलिब्रेशन कहलाता है। अब ये दोनों अमल जो इम्तिजाज और मुताबिकत है, इसमें अगर तवाज़ुन हो तो पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो है, तब अगर बच्चे को सिखाया जाए तो वो वक्त ऐसा होता है जिसमें बच्चे जो है सीखने का अमल बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इसी को उन्होंने तवाज़ुन का नाम दिया था। बात करते हैं वकूफ़ी नशोनुमा के 4 मराहिल के। तो उन्होंने वकूफ़ी नशोनुमा के 4 मराहिल को पेश किया था, जिसे हम लोग जो है उर्दू में समझने की कोशिश करते हैं। पहला मरहला उन्होंने बताया था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज का नाम दिया गया था। 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चे उन्होंने इसमें शामिल किए थे, जिसे उर्दू में हस्सी या हरकी मरहला भी कहा जाता है। इस मरहले में बच्चा जो है अपने हवास व हरकत के जरिए सीखता है। हवास व हरकत के जरिए जो है बच्चा इस मरहले में सीखता है। इस मरहले में वो समझता है कि अगर चीज़ नज़र ना भी आए तो वो मौजूद होती है, जो कि सेंसरी मोटर स्टेज की में बच्चा जो है इस चीज़ों को समझने लगता है। दूसरा मरहला उन्होंने जो बताया था, कब्ल अज अमली मरहला, जिसे इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इसमें उन्होंने 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों को ऊपर अध्ययन किया था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने महसूस किया था कि इस मरहले के अंदर बच्चा जो है ज़बान सीखता है और चीज़ों को अलामती नुमाइंदगी, यानी कि उसके अंदर सिंबॉलिक थिंकिंग पैदा हो जाती है, अलामती नुमाइंदगी करने लगता है। तीसरा मरहला उन्होंने जो बताया था,
अमली मरहला भी कहा जाता है इसे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का नाम उन्होंने दिया था इसे, जिसमें 7 साल तक के 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं इसमें उन्होंने शामिल किया था। उनका यह मानना था कि इस उम्र में बच्चे जो है मंतिकी तौर पर सोचना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू करते हैं, मगर सिर्फ ठोस चीज़ों पर वो सोचते हैं। वो हिफाजत, मिकदार यानी कि कंजर्वेशन और दर्जाबंदी करना शुरू कर देते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया था कि बच्चा जो है अगर पानी की शक्ल बदल जाती है, यानी कि ग्लास के अंदर पानी है और उसके बाद उसको जो है किसी दूसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो बच्चा इस उम्र में सीख जाता है कि शक्ल बदलने पर पानी की मिकदार नहीं बदलती है। इस उम्र में उन्होंने बताया था कि बच्चे इस चीज़ को सीख जाते हैं। चौथा और आखिरी मरहला जो उन्होंने बताया था, रस्मी अमली मरहला भी कहा जाता है इसको, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का नाम उन्होंने दिया था। 12 साल से लेके बालिदगी तक यानी कि बालिग होने तक के उम्र के बच्चे या वयस्क उन्होंने इसमें शामिल किया था। इसमें उन्होंने बताया था कि अब इस उम्र में बच्चा जो है फर्जी या ख्याली हालात पर भी गौर कर सकता है, करने लगता है। वो मंतिकी, साइंसी और तजज़ियाती सोच अपनाने लगता है। मिसाल के तौर पे बच्चे के जहन में अगर कोई सवाल है तो वो अपने आप से कहता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, जैसे सवाल उसकी सोच में आने लगते हैं। तो प्याजे ने ये 4 वकूफ़ी नशोनुमा के मराहिल बताए थे जिसके ऊपर से सवालात पूछे जाते हैं। अब तालीमी अहमियत क्या है, प्याजे की जो थ्योरी है उसकी तालीमी अहमियत को देख लेते हैं। देखिए, प्याजे ने कहा था कि तदरीस को बच्चों के जहनी उम्र के मुताबिक होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को जो मुश्किल अल्फाज पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो बच्चे जो उसको आसानी से सीख नहीं पाते हैं। तो बच्चों के जो मरहलेवार जो है तदरीस की जानी चाहिए, ये उसकी एक पहली तालीमी अहमियत होती है। दूसरा, नई मालूमात जो मौजूदा इल्म है बच्चों के अंदर, यानी कि जो मौजूदा इल्म है उससे जोड़कर नई मालूमात बच्चों को दी जानी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर जो है आसानी के साथ नई मालूमात बच्चे जो है तालीम या नई मालूमात को अपने अंदर समझ सकते हैं। तीसरा, तलबा को तजुर्बाती सरगर्मियों में शामिल किया जाए ताकि वो खुद दरियाफ्त कर सके, खुद से सीखे। ठीक है, बच्चों को जो है तजुर्बाती सरगर्मियों में शामिल किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा जो है खुद से चीज़ों को सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, प्याजे का नज़रिया हमें सिखाता है कि सीखना याद करने का नहीं, यानी कि सीखना पढ़ना जो है याद करने का नहीं, समझने और तजुर्बा करने का अमल होता है। इस पर से जो सवालात पूछे गए थे टीटी के अंदर उसको देख लेते हैं। सवाल जवाब 2013 में एक सवाल पूछा गया था, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले, माहिर नफ्सियात पियागेट के मुताबिक मंदरजा झेल में से किस मरहले में बच्चे की नशोनुमा नहीं होती है? ठीक है, यानी कि प्याजे ने बताया था अपने थ्योरी के अंदर कि एक ऐसा मरहला आता है जिसमें बच्चे की नशोनुमा नहीं होती है। तो वो कौन सा मरहला है? बोलना सीखने से पहले का मरहला, इस्तिकरार हमल का मरहला, पैदाइश से लेकर 2 महीने तक का मरहला, या जिस्मानी नशोनुमा के फ़रोग का मरहला। तो फ्रेंड्स, प्याजे का मानना था कि पैदाइश से लेकर 2 साल तक की जो ये उम्र होती है इसमें बच्चे की नशोनुमा नहीं होती है, रुक जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं। मंदरजा झेल में से ये सवाल रह गया था, किस माहिर नफ्सियात ने यह ख्याल पेश किया कि बच्चों में तसव्वुरात की तश्कील, देखिए तसव्वुरात है, यहाँ लकुरात लिखा है, तसव्वुरात की तश्कील के लिए इनको हकीकी तजुर्बा दिए जाएं? क्या वो कोलबर्ग है, ब्रूनर है, एंडरसन है या प्याजे है? तो देखिए, प्याजे ने कहा था कि बच्चों में तसव्वुरात की तश्कील के लिए इनको हकीकी तजुर्बात दिए जाने चाहिए। तो ये प्याजे का नज़रिया था। प्याजे ने का मानना था कि अगर बच्चों को जो है हकीकी तजुर्बात दिए जाए तो उनके तसव्वुरात की तश्कील बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। ठीक है, अगला सवाल, मंदरजा झेल में से कौन सा तरीका तसव्वुर बनाने से मेल नहीं खाता? हकीकी मालूमात या चीज़ों का अदराक, चीज़ों का तज्जिया करना और चीज़ों को उनके खुसूसियात के मुताबिक तसव्वुर करना, तमाम ज़ाब्तों को बताना और अमन तामीम। तसव्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानदानी पर अबूर नहीं पाया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ये नज़रिया हमें बताता है कि तसव्वुर की तश्कील जो होती है ये गलत जुमला है।
मेल नहीं खा रहे। क्यों? क्योंकि प्याजे कहते हैं कि बच्चे जो है वो बच्चों को जो है खुद अपने तजुर्बाती सरगर्मियों से सीखने दिया जाना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि तसव्वुर की तश्कील की मदद से ज़बानदानी पर अबूर नहीं पाया जा सकता है। ये गलत जुमला है। ये तसव्वुर जो है ये मेल नहीं खाता है प्याजे की थ्योरी से। अगला सवाल देख लेते हैं। जैन पियाजेट के ज़हनी नशोनुमा के नज़रिए के मुताबिक दर्ज झेल में से कौन सा बयान गलत है? गलत बयान को पूछा गया था। इसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन था, ये नजरिया तलबा को बराह रास्त तजुर्बा देने पर जोर देता है। ये नजरिया तलबा की तैयारी को ज़्यादा अहमियत देता है। बच्चों के अपने तजुर्बात के जरिए तस्वुरात की नशोनुमा होती है और तस्वुर तैयार करने के लिए मुहर्रिक फ़ालियत की ज़रूरत होती है। देखिए 2016 में ये सवाल पूछा गया था। इस सवाल का जो जवाब है कि बच्चा जो है पहला, ये नज़रिया तलबा के बराह रास्त तजुर्बा देने पर जोर देता है, ये बताया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि ये नज़रिया जो नज़रिया है बच्चों को अपने तजुर्बात और मुशाहदात से सीखने पर जोर देता है। बच्चे जो है अगर तजुर्बात और मुशाहदात से सीखेंगे तभी जो है बच्चों के अंदर ज़हनी नशोनुमा अच्छी तरीके से होगी, प्याजे का मानना था। और यहाँ पे बताया गया है कि बराह रास्त तजुर्बा देने पर जोर देता है, तो ऐसा नहीं होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62 था। 2018 के पेपर में ये पूछा गया था टीटी के। जैन पियाजे के मुताबिक झेल में से किस मरहले में बच्चा इदराक और तसव्वुर की जमात बंदी करना सीखता है और बराह रास्त अमल के जरिए नतीजा अख्ज़ करना सीखता है? क्या वो ज़हनी नशोनुमा की हालत होती है या अमल से कब्ल नुमाइंदगी का ज़माना होता है, ठोस अमल की हालत होती है या बोलने से कब्ल की हालत होती है? देखिए 2018 के अंदर ये सवाल पूछा गया था। इसका जो जवाब था वो था तीसरा, ठोस अमल की हालत। देखिए जिसे हस्सी व अमली हालत भी कहा जाता है। प्याजे का मानना था कि इस हालत में बच्चे की ज़िंदगी के जो पहले 2 साल होते हैं उस पर मुश्तमिल होती है यह हालत। इसमें बच्चा अपने हवास और हरकत के ज़रिए दुनिया को समझता है। तो इसका जो जवाब आएगा 62 का वो आएगा तीसरा, ठोस अमल वो हालत की जो होती है उसके अंदर। अगला सवाल 2024 के अंदर ये सवाल पूछा गया था महाटीटी के अंदर। प्याजे ने बच्चों की ज़हनी तरक्की के नज़रिए में 4 मराहिल का जिक्र किया है। इस मरहले में ठोस मरई अमल के मरहले को मरई मंतकी मरहला भी कहा जाता है। ये तरक्की आमतौर पर किस साल में किया गया या किस उम्र में होती है? क्या 0 से लेकर 2 साल तक, 2 से लेकर 7 साल तक, 7 से लेकर 11 साल तक या 11 साल के बाद? तो देखिए प्याजे ने जो है बताया था कि 7 से लेकर 11 साल तक का जो ये एज होता है या ये उम्र होती है, इसमें बच्चा जो है वो ठोस मरई अमल के मरहले को मरई मंतकी मरहला भी कहा जाता है। ये प्याजे ने हम लोगों को बताया था। तो इसका जवाब आएगा 7 से लेकर 11 साल तक का। अगला सवाल देख लेते हैं। प्याजे के नज़रिए के मुताबिक बच्चे में इल्मी तवाज़ुन कब पैदा होता है? ऑप्शन दिए हुए थे, जब वो नई मालूमात को रद्द कर दे, जब वो नए तजुर्बात को अपने जहनी खाकों में शामिल कर ले, जब वो इम्तिजाज और मुताबकत के दरमियान तवाज़ुन कायम कर ले, जब वो उस्ताद की बातों को याद कर ले। तो देखिए ये सवाल जो है CTT 2023 का सवाल है, मैंने इसको शामिल कर लिया था। बहुत सारे सवालात हैं लेकिन ये आज का हमारा आखिरी सवाल होने वाला है, क्योंकि अभी आप लोग जो है TET की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका जवाब जो है प्याजे के मुताबिक जो है जब बच्चा जो है इम्तिजाज और मुताबकत के दरमियान तवाज़ुन कायम कर लेता है तो तब इल्मी तवाज़ुन पैदा होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आई होगी, और सवालात जवाबात में अगर कुछ दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट्स कीजिए। कल मिलते हैं नई थ्योरी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।